सातवां दरवाज़ा। राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान किला सदियों से खड़ा था। गांव वाले कहते वहां 7 रहस्यमयी दरवाजे हैं। सख्त चेतावनी रही। पहले 6 दरवाजे खोलकर भी वापस लौटने का कोई नाम नहीं। लौट आने वालों की कहानियां बताती, चेहरे हमेशा बदल जाते ही। अनिरुद्ध, एक जिज्ञासु फोटोग्राफर, रात भर कैमरा और टॉर्च लेकर निकला था। उसने पैदल किले की ओर धीमी रोशनी में बढ़ना शुरू किया। किले का मुख्य द्वार भारी जंजीरों से बंधा हुआ दिखा था। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाज़ा कर्र कर्र करके धीरे धीरे खुला था। अंदर धूल, रेत और प्राचीन पत्थरों की गंध घुली हुई थी। हवा में कहीं दूर तलवारों की घर्षण जैसी गूंज सुनाई दी। अचानक दीवारों पर पड़े झंडों पर काली धूल और पुराने निशान थे। अनिरुद्ध के दिल में डर और उत्सुकता दोनों साथ एकदम जगी। पहला कमरा मिट्टी की दुर्गंध से भरा, सायों जैसा गहरा था। पत्थरों पर पुराने निशान और अजीब संकेत खुदे हुए थे भी। एक खंडित मोमबत्ती स्टैंड अब भी अजीब रोशनी दे रहा था। किसी दीवार के कोने में पुरानी तस्वीर झुककर टंगी मिली। धीरे तस्वीर में राजा और उसके 6 रक्षकों की छवि धुंधली थी। नीचे एक ताम्रपट पर संस्कृत श्लोक उकेरा हुआ नजर आया। अनिरुद्ध ने पट पढ़ा। शब्दों में कुछ चेतावनी छिपी थी साफ। श्लोक ने चेताया, 6 दरवाजे खोलो पर 7वां कभी न छुओ, बचकर। अनिरुद्ध हंसा, फिर तुरंत रहस्य उजागर करने की ठान ली उसने। पहला दरवाज़ा खोलते ही एक लंबे दालान से गुजरा वो धीरे। दूसरे कमरे में उसकी परछाई अचानक बहुत अजीब ढंग से दिखी। तीसरा दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पसीना उसकी पीठ पर सूखा गया है। तीसरे कमरे में उसके बचपन की आवाज़ें अचानक तेजी से गूंजी। उसने माँ की पुकार सुनी, पर चेहरा अंधेरे में दफन था। एक चित्र में वो खुद उल्टा और बहुत धुंधला नजर आया। कमरे की दीवारों पर खरोंचें अचानक जीवित होती प्रतीत हुईं। बिल्कुल एक छोटी सी काली किताब जमीन से अपने आप उठी। धीरे किताब की कवायद में किसी पुराने जादू की गंध थी मंडराती। अनिरुद्ध ने किताब खोली। अक्षर लाल और घूनन में नाच रहे। कहानी लिखी थी, एक राजा ने 7 दरवाजों का वृतांत बांधा था। राजा ने समय और आत्माओं को एक सूत्र में जकड़ा था। जो भी 7वां दरवाज़ा खोलता, उसकी यादें नदी की तरह बहती। तब वो शासक अपनी हस्ती की कीमत मांगता था हर बार। किताब ने चेताया, जो खोएगा वो यहाँ सदा के लिए रहेगा ही। अनिरुद्ध ने मन में ठाना, मैं 7वां दरवाज़ा कभी नहीं खोलूंगा फिर। पर कहानी आगे बढ़ी और राज धीरे धीरे सच खुलने लगे ही। चौथे कमरे में प्राचीन संगीत की मंद गूंज मिली हवा में। संगीत सुनते ही दीवारों पर झींझी परछाइयां नाचने लगीं धीरे से। उन परछाइयों के चेहरे धुंधले थे, पर दर्द साफ दिखता है। अनिरुद्ध ने कैमरा उठाकर पास खींचा। तुरंत रिकॉर्डिंग चालू की। फिर रिकॉर्डिंग में आवाज आई, हम बाहर नहीं जा सकते कहते हुए गूंजे। कितनी आत्माएं कैद हैं, ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी। बिल्कुल एक परछाई ने धीरे धीरे उठकर अपना चेहरा झलकाया सामने। सभी ही चेहरे पर निशान, आंखों में उजाड़ और शब्दों में गम था गहरा। उनकी जुबान फिसली, सिर्फ 7वां दरवाज़ा शुद्धि का मार्ग है, सबने कहा। अनिरुद्ध की आंखों में प्रश्न और जिम्मेदारी का बोझ बैठ गया। रात का मध्य था। किले में कोई आवाज भी नहीं बची थी। अनिरुद्ध ने ठान लिया, मैं 7वां भी खोलकर सच जानूंगा अभी। परंतु कदम रखते ही जमीन पर गहरी दरार नजर आई। अचानक दरार में से ठंडी हवा निकलकर उसके कदमों को छू गई। 7वां दरवाज़ा दूर एक गहरे मंच पर लगातार चमक रहा था। अनिरुद्ध की सांसें तेज, कदम अब उससे भी तेज हो गए। मंच की तरफ जाने का मार्ग संकरा और खूटा उठता सा था। चारों ओर पुरातन मूर्तियां मानो उसे रोकना चाहती थीं, हमेशा। बिल्कुल उसने एक मूर्ति का हाथ छुआ। मूर्ति से रगड़ आवाज आई। रगड़ती आवाज में जैसे पुराने जख्मों की पुकार समाई थी। धीरे मंच पर पहुंचते ही उसने देखा, 7वां दरवाज़ा अकेला चमक रहा था। दरवाजे की सतह पर किसी पुरानी रक्त रचना के निशान थे। अनिरुद्ध ने हाथ बढ़ाया, पर अंदर से किसी ने कहा, रुको तुरंत। आवाज गहरी थी, गूंजती, और उसके अंदर डर का सैलाब भी। उसने फिर भी धीरे दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर झांका। वो अंदर का दृश्य चौंकाने वाला। एक विशाल अंधेरा और अटपटे संकेत उभरते। मंच के मध्य में बैठा एक व्यक्ति जो बिल्कुल निर्जीव पड़ा। उसके पैरों पर जंजीरें लगी और आंखें बंद हुई थीं धंसी। अनिरुद्ध ने पास जाकर उसे गौर से देखा और कांप उठा। व्यक्ति का चेहरा अजीब था, आधा मलबा आधा मानवीय नक्शा था साफ। उसने शब्दों के बिना हाथ हिलाकर अनिरुद्ध को बुलाया। धीरे ही अनिरुद्ध पास गया और उस निर्जीव इंसान की आंखें खुली। अचानक आंखों में अंधेरा झिलमिला रहा था, पर आवाज धीमी थी। बिल्कुल वो बोला, हम वीराने के चारों ओर बंधे हुए हैं हमेशा ही। अनिरुद्ध ने सवाल किया, तो 7वां दरवाज़ा क्या है? बताइए कृपया। तुरंत व्यक्ति ने धीमे स्वर में बताया, ये दरवाज़ा असलियत का मुखौटा है। जो इसके पार जाए वो अपनी परछाई से अलग हो जाता। उनकी आवाज़ में दर्द और मानवीय असमर्थता का असर था गहरा। अनिरुद्ध को हिचक थी, पर जिज्ञासा ने उसे आगे खींचा भी।
निर्जीव व्यक्ति ने कहा, यदि तू जा सके तो जाना, याद रखना। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और 7वां दरवाजा छू लिया धीरे। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। अचानक एक चमकती सुरंग खुली जिसमें समय उल्टा बह रहा था। अजीब। अनिरुद्ध महसूस करता रहा जैसे यादें एक एक कर छिनती जा रहीं। हर याद के साथ उसकी पहचान का एक टुकड़ा मिटता गया। अब वो खुद की परछाई से धीरे धीरे अलग होता दिखा। सच, आसपास की परछाइयां उसके चारों ओर मिठी हुई खड़ी रहीं। वो एक आवाज बोली, जो पहचान यहाँ छोड़ी है वो तुम्हारी मृत्यु है। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़े पर अब शब्द उसके साथ न थे। तभी एक तेज झंझनाहट हुई और सब कुछ शांत पड़ा। बिल्कुल सुरंग की दीवार पर अचानक एक तस्वीर उभर आई, धुंधली सी। तस्वीर में एक छोटा गांव और उसके बीच एक कुआं था। वो तस्वीर देखकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए थे। कुआं उसकी माँ का था जो वर्षों पहले सूख गया था। यादों ने कहा, तूने उसे कभी बचाया ही नहीं था। वही उसने महसूस किया कि उसकी गलती भी उसे यहाँ खींच लाई। किस्मत ने उसे सिखाया अपने अतीत को कभी टालना नहीं चाहिए। वो सुरंग धीरे से बंद होती दिखी पर दरवाजा खुला रहा। वही अनिरुद्ध बाहर निकला पर समय का कोई पैमाना सही नहीं था। सूरज अस्त न हुआ, चांद अजीब रंग में चमक रहा था। गांव के लोग उसे दूर से देखकर धीरे धीरे हटने लगे। वो किसी ने कहा, वो आदमी अब वैसा नहीं रहा जो जिया था। अनिरुद्ध घर पहुंचा पर घर वहीं पर परछाइयों से भरा था। उसकी माँ ने दरवाजा खोला पर वो उसे पहचान न सकी। अनिरुद्ध ने आईना देखा, उसमें अब उसका चेहरा अधूरा नजर आया। साफ चेहरे की रेखाएं मिट रही थीं, यादें छिलकर उड़ रही थीं। वो रोया और समझा कि कुछ रह गया अंदर से खाली। आखिरकार उसने ठान लिया, लौटकर किले से सब कुछ मिटाना है। रात फिर वहीं लौट आई और अनिरुद्ध फिर दरवाजे खींचा तान कर। इस बार उसने अकेले नहीं, कई गांव वाले साथ लिए थे। गांव वाले डर और जिज्ञासा लेकर किले में घुसे। हर मुलाकात पर जैसे ही गांव वाले आगे बढ़े, परछाइयां जकड़ने लगीं। सभी कुछ लोग चीख कर भागे, कुछ वहीं रहने वाले बन गए। अनिरुद्ध ने सबको इकट्ठा किया और घोषणा की एक बड़ी योजना ये थी, 7वां दरवाजा नष्ट करके श्राप मिटाना सदा ही है। सबने मिलकर हथियार, दीप और पुरानी मंत्रों की किताबें जुटाई भी। रात निकली, भीड़ किले की ओर बजी धड़कन के साथ पहुंची। अनिरुद्ध सबसे आगे, चिराग हाथ में और किताबें बांधे हुए साथ। वे मंच तक पहुंचे और सबने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के शब्द हवा में तैरने लगे जैसे रसातल खुलता हो। 7वां दरवाजा कांप उठा और दरारों से रोशनी निकली बाहर। धीरे पर एक तेज बवंडर उठा और परछाइयां चारों ओर फैली। बिल्कुल अनिरुद्ध ने किताब उठाकर घड़ी जैसी मुद्रा में मंत्र दोहराए। धीरे हवा में चक्र बनते गए और सूरज की रोशनी अजीब झलकी। दरवाजा धीरे धीरे सिसकते हुए भीतर की ओर लुढ़कने लगा जैसे कुछ। एक तेज चीख निकली पर वो मानव चीख न थी कहीं। परछाइयां टूटकर धुएं में बदलने लगी और सब चीख उठे। सभी किताब की अंतिम पंक्ति पढ़ते ही दरवाजा झटके से टूटा। अचानक हवा शांत हुई पर सब कुछ अलग और साफ लगने लगा। परछाइयां गायब थीं पर उनकी जगह खालीपन की चुभन थी, ठंडी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और अनिरुद्ध को देखा, पर अनिरुद्ध का चेहरा अब बदल चुका था। वो चुप रहा। वो किताब जमीन पर रखकर धीरे धीरे कदम वापस उठा। फिर से उसने गांव वालों से कहा, ये रहस्य खत्म नहीं हुआ है कभी। दिन निकलने पर किले की दीवारों पर चमकती काली लकीरें रहीं। लोग कहते, रात को कोई चिल्लाहट सुनने को मिलती है कभी। अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने कुछ खोया और पाया आज। उसने लिखा कि पहचान से मिलना और उससे विभक्त होना दर्दनाक। वो डायरी गांव की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई अब है, पर हर साल लोगों की आंखों में वही खाली चमक दिखती। कई वर्षों बाद बच्चे रात में किले की कहानी सुनते हैं। वे देखते हैं परछाइयों को खिड़कियों में और खामोशियां सुनते भी। अनिरुद्ध का नाम कुछ बुजुर्ग कभी कभी हंसी में लेते हैं भी, किंतु वो गांव में घूमता दिखाई नहीं देता, सिर्फ कहानी बची। रातों में हवा में कभी कभी कोई पुरातन संगीत सुहाना बजता धीरे, और कहीं कहीं 7वां दरवाजा की दूरी पर लाल चमक रहती हमेशा। कहाँ खत्म हुई कहानी ये कोई नहीं बता सकता आज भी। कुछ मानते हैं कि दरवाजा अब सो जाता है, उसे छूना मत करना कभी भी। अनिरुद्ध की डायरी आज भी लाइब्रेरी की अलमारी में रखी है। यदि तुम कभी उस किले के पास जाओ, कहानी सुन लेना, पर याद रखना 7वां दरवाजा हमेशा तुम्हें अपनी ओर खींचेगा बिना चेतावनी। कहानी समाप्त, पर दरवाजा, निशान और फुसफुसाहटें बरकरार रहेंगे।